हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात देव किशन की। देव किशन यानी वो बेहतरीन लेखक और अभिनेता जिन्हें हम में से ज़्यादातर लोग पहचानते तो हैं लेकिन शायद उतना जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर, चाहे वो 20 साल बाद के लक्ष्मण हो या आनंद और चुपके चुपके के काका। हालांकि देवकिशन जी एक अभिनेता से पहले एक उत्कृष्ट लेखक थे जो रेडियो के ज़रिए फिल्मों में आए थे। वो कई रेडियो नाटक लिख चुके थे और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के कथा, पटकथा और संवाद भी लिखे थे। साल 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 20 साल बाद में वो हवेली के चौकीदार लक्ष्मण की भूमिका में थे, तो साथ ही उस फिल्म के वो संवाद लेखक भी थे। देवकिशन जी की मेरी बरसों की तलाश तब पूरी हुई जब मेरे एक मित्र ने मुझे उनके बेटे का मोबाइल नंबर दिया, वरना न तो मुझे सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा के रिकॉर्ड से ही उनके बारे में कुछ मिल पाया था और न ही मुझे उनके वक्त का कोई व्यक्ति ही उनके बारे में कुछ बता पाया था। बहरहाल उनके बेटे श्री अनिल आहूजा से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के बारे में तमाम ज़रूरी जानकारियां मुझे उपलब्ध करा दी। देवकिशन जी यानी देवकिशन आहूजा का जन्म 3 जनवरी 1922 को सरगोधा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता थानेदार थे। घर में माता पिता के अलावा 5 बहनें और 4 भाई थे, जिनमें देवकिशन जी तीसरे नंबर पर थे। सरगोधा से बीए करने के बाद देवकिशन जी अपना कारोबार शुरू करने के मकसद से लखनऊ चले आए, जहां उनकी मौसी रहती थी। उनकी मौसी लखनऊ की मशहूर अल्फ़ा शू कंपनी वालों की बहू थी। मौसी के परिवार की मदद से देवकिशन जी ने कानपुर में जूतों का कारोबार शुरू किया, लेकिन उनकी दुकान वहां चल नहीं पाई। देवकिशन जी की एक और मौसी दिल्ली में रहती थी और वो दिल्ली की मशहूर बालूजा शू कंपनी वाले परिवार की बहू थी। उन्हीं दिनों देश का बंटवारा हुआ तो सरगोधा से समूचा आहूजा परिवार दिल्ली चला आया, जहां देवकिशन जी की मौसी के परिवार ने उन्हें सहारा दिया। देवकिशन जी भी तब तक कानपुर छोड़कर दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली में देवकिशन जी ने कनॉट प्लेस में जूतों की दुकान खोली, जहां उनके 2 छोटे भाई उनकी मदद के लिए बैठने लगे। लेकिन देवकिशन जी का मन इस काम में नहीं लगा। उनकी दिलचस्पी लिखने पढ़ने में कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने दोनों छोटे भाइयों को दुकान सौंपी और ख़ुद वो रेडियो से जुड़ गए। वो रेडियो के लिए लेखन करने लगे और कुछ ही समय बाद उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर नौकरी भी मिल गई। 1950 के दशक की शुरुआत में देवकिशन जी का लिखा रेडियो धारावाहिक वहमी बहुत लोकप्रिय हुआ था। लेखन के साथ साथ उन्होंने कई रेडियो नाटकों में हिस्सा भी लिया। देवकिशन जी की शादी साल 1942 में लखनऊ के एक हिंदी भाषी अरोड़ा खत्री परिवार में हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुए। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में देवकिशन जी के साले का रिश्ता मुंबई के मशहूर निर्माता निर्देशक भगवान दास वर्मा के बड़े भाई विलायती राम वर्मा की बेटी से हुआ। वर्मा बंधु 6 भाई थे और सभी भाई अपनी पारिवारिक फिल्म कंपनी वर्मा फिल्म्स में बराबरी के पार्टनर्स थे। देवकिशन जी साले की शादी में मुंबई आए तो उनकी दोस्ती वर्मा बंधुओं में सबसे छोटे संतराम वर्मा से हो गई। और फिर देवकिशन जी के भीतर का लेखक और कलाकार भी मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए छटपटाने लगा। ऐसे में संतराम वर्मा ने देवकिशन की हिम्मत बंधाई और जब साल 1953 में देवकिशन मुंबई शिफ्ट हुए तो संतराम वर्मा ने न केवल उन्हें रहने का ठिकाना दिया बल्कि हर तरह से उनकी मदद की। देवकिशन जी के करियर की शुरुआत एक अभिनेता के तौर पर कुछ पंजाबी फिल्मों के अलावा औरत, लाडला और बंदिश जैसी हिंदी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं से हुई और फिर उनकी मुलाकात हुई शेखर से। शेखर यानी उस ज़माने के मशहूर हीरो जो आँखें, आस, हमदर्द, नया घर, आंसू
और चांदनी चौक जैसी करीब 1.5 दर्जन फिल्में करने के बाद अब प्रोड्यूसर बनने की तैयारी में थे। शेखर ने देवकिशन जी की लिखी कहानी पर अपनी पहली फिल्म छोटे बाबू प्रोड्यूस की, जो साल 1957 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद देवकिशन जी ने शेखर के बैनर की ही 2 और फिल्में आखिरी दांव और बैंक मैनेजर लिखी। साल 1961 की महेश कौल की फिल्म सौतेला भाई भी उन्होंने ही लिखी थी। और फिर आई साल 1962 की ब्लॉकबस्टर और म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद। इस फिल्म ने देवकिशन जी को एक अभिनेता और एक लेखक के तौर पर अच्छी खासी पहचान दी। फिल्म 20 साल बाद के संवाद देवकिशन जी ने ही लिखे थे। आने वाले 3 दशकों में देवकिशन जी ने कई फिल्मों का लेखन किया तो पर्दे पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहे। ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद और चुपके चुपके में उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया। एक बार उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और वो फिल्म थी साल 1973 की वही रात वही आवाज़। देवकिशन जी के बड़े बेटे अनिल आहूजा जी भी एक निर्देशक हैं, जिन्होंने असित सेन और रवि टंडन जैसे दिग्गज फिल्मकारों को दर्जन भर से ज़्यादा फिल्मों में असिस्ट किया। अनिल जी द्वारा निर्देशित दूरदर्शन धारावाहिक काला जल, सरसों के फूल और लहू के फूल अपने दौर में बेहद लोकप्रिय हुए थे। देवकिशन जी के छोटे बेटे दीपक आहूजा चंडीगढ़ में रहते हैं और वो एक व्यवसायी हैं। देवकिशन जी की बेटी सुनीता जी की शादी लखनऊ के एक संभ्रांत गुलाटी परिवार में हुई है। उनके पति डॉक्टर नरेंद्र गुलाटी लखनऊ के एक जाने माने चिकित्सक हैं। जिंदगी के आखिरी सालों में देवकिशन जी पुट्टपार्थी के श्री सत्य साई बाबा के परम भक्त हो गए थे। उनका लेखन भी पूरी तरह से अपने आराध्य के भक्तिभाव पर केंद्रित हो गया था। देवकिशन जी के छोटे बेटे दीपक आहूजा उन दिनों मुंबई में मीरा रोड पर रहते थे और देवकिशन जी भी उन्हीं के साथ रहा करते थे। देवकिशन जी का निधन दीपक आहूजा के घर पर 5 नवंबर 2003 की रात को सोते समय हुआ। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के बेहद गुणी लेकिन भुला दिए गए लेखक और अभिनेता देवकिशन की। देवकिशन जी के बारे में उनके बेटे अनिल आहूजा जी से हुई विस्तार से बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत या किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।